जय श्री राधे। हाँ, जय श्री राधे। आप सोच रहे होंगे ना कि हम तो अष्टविनायक सीरीज सुन रहे थे, फिर जय श्री राधे क्यों? तो सुनिए, आज है श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व। यह दिन उस दिव्य शक्ति का स्मरण कराता है जो भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। आज के यह विशेष दिन पर हम श्री राधा रानी की विशेष कथा सुनेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज के दिन की विशेष कथा। बरसाना की पावन भूमि पर माता कीर्ति के यहाँ श्री राधा जी का जन्म हुआ। श्री राधा जन्म से ही अलौकिक थी। उनकी आंखें बंद थी और वे मुस्कुराते हुए प्रभु का ध्यान कर रही थी। कहते हैं, जब बाल्यकाल में पहली बार श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से श्री किशोरी जी के नेत्र को स्पर्श किया, तब राधा रानी ने सर्वप्रथम अपनी आंखें खोली थी। यह दिव्य मिलन दर्शाता है कि राधा और कृष्ण भिन्न नहीं बल्कि दो देह और एक प्राण है। राधा रानी के जन्म से जुड़ी यह भी विशेष कथा आती है कि जब वृषभानु जी यमुना तट पर स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत कन्या कमल के फूल पर विराजमान मिली। वह दिव्य बालिका ही श्री राधा रानी थी और वृषभानु जी और कीर्ति मैया को कोई संतान न होने के कारण श्री वृषभानु जी ने उस कन्या को प्रसाद स्वरूप स्वीकारा और उसी का पालन पोषण किया। हमारी श्री किशोरी जी इतनी दिव्य थी कि उनके आते ही माता कीर्तिदा ने कुछ समय पश्चात 2 संतानों को जन्म दिया, जिनमें एक पुत्र श्री दामा थे और एक कन्या भी उन्हें हुई थी। अब मैं आपसे हमारी श्री किशोरी जी श्यामा जी के नाम का श्री राधा नाम का महत्व कहती हूँ। तो सुनिए, राधा केवल वृषभानु नंदनी ही नहीं बल्कि वे शक्ति स्वरूपिणी भक्ति की मूर्त और आनंद की देवी भी है। श्री कृष्ण की महिमा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उनके साथ राधा रानी का नाम लिया जाए। इसलिए हम सभी हमेशा ही राधे कृष्ण कहते हैं, नहीं कि कृष्ण राधे। अब जो कथा मैंने आपसे कही है वह पूरी कथा का सार आप मुझसे सुनिए। श्री राधा रानी के जन्म से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप निस्वार्थ प्रेम है। राधा नाम जपने से भक्त को वही कृपा प्राप्त होती है जो कृष्ण की भक्ति से मिलती है। इसीलिए राधा अष्टमी बहुत ही ज़्यादा विशेष और पावन मानी जाती है। अब मैं आपसे इस दिन हमें क्या करना चाहिए ये बतलाती हूँ। तो सुनिए, राधा अष्टमी पर व्रत रखते हैं, कीर्तन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण नाम और राधा नाम का जप भी हमें करना चाहिए। इस दिन श्री राधा का विशेष पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। राधा रानी करुणा और कृपा की मूर्ति है। वे भक्तों के जीवन को आनंद से भर देती है। अगर कोई उन्हें कण भर मात्र भी याद कर ले, स्मरण कर ले, तो वह उन्हें मन भर अर्थात पर्वत जितना फल देती है। हमारी श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामयी है कि ना जाने वह आपके किस कृत्य और किस भाव से रीझ जाए। बड़ी ही सरल है हमारी करुणामयी श्री राधा। राधा अष्टमी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल त्याग, भक्ति और समर्पण में ही है। जब हम मन, वचन और कर्म से प्रभु को समर्पित हो जाते हैं,
तभी जीवन हमारा सफल होता है। राधा रानी हमें मार्ग दिखाती है। भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, पर जो राधा नाम का सहारा ले ले उसका कल्याण भी निश्चित ही है। आइए इस राधा अष्टमी पर हम सब मिलकर राधे राधे नाम का जप करें और राधा कृष्ण की दिव्य कृपा को प्राप्त करें। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।